तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसको स्टीफन किंग ने भी लिखने में मदद करी है, जिसका नाम है द हॉन्टिंग। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। आपको याद होगा कि 2018 के अंदर द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सीरीज आई थी, जिसको माइक फ्लैनेगन ने डायरेक्ट किया था। तो उस सीरीज के अंदर इस मूवी से रिलेटेड काफी सारी चीजें ली गई थी, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें मूवी की लीड एक्ट्रेस एलेनोर नेल दिखाई जाती है, जिसे नींद न आने की बीमारी होती है। अब नेल के माता पिता कौन है उसको भी नहीं पता। नेल के माता पिता बचपन में चल बसे थे, जिसके बाद उसे एक औरत ने गोद ले लिया। लेकिन नेल जब 11 साल की थी तो वो औरत भी उसको छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसके भाई लू ने उसे पालने की जिम्मेदारी ले ली। अब नेल ने अपनी गोद ली हुई माँ की काफी सेवा करी थी, लेकिन उसकी माँ ने नेल के सौतेले भाई लू और उसकी वाइफ के नाम ही नेल का घर कर दिया। जिसके बाद हम लू को उसकी वाइफ जेन और उसके बेटे के साथ में देख पाते हैं, जो कि नेल के घर किराया लेने आए थे। वो नेल को घर खाली करने को बोल देते हैं क्योंकि नेल ने पिछले 2 महीने से उस घर का किराया नहीं दिया था, यानी कि उसकी ही प्रॉपर्टी भी ले ली और उसी को वहां से बाहर भी निकाल दिया। अब नेल उनको बोलती है कि मैं घर खाली नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई और जगह रहने के लिए नहीं है और ना ही उसके पास में कोई अभी नौकरी है जिससे कि वो उसका किराया भर पाए। तो लू की वाइफ जेन उससे बोलती है कि तुम मेरे बच्चे की केयर टेकर बन जाओ, जिसके बदले मैं तुम्हें एक अच्छा अमाउंट पे करूंगी। लेकिन जेन का बच्चा काफी बदमाश होता है, इसलिए नेल उसकी केयर टेकर बनने से इनकार कर देती है और उन्हें उस घर से जाने के लिए बोल देती है। अब लू और जेन फिलहाल के लिए वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में नेल को एक कॉल आता है, जिसके अंदर उसको न्यूज़पेपर में छपे हुए एक जॉब के बारे में अप्लाई करने को बोला जाता है। ये जॉब देने वाले होते हैं डॉक्टर डेविड मैरो, जो कि इंसोम्निया यानी कि जिनको नींद नहीं आने की दिक्कत है उनके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। खैर अब डॉक्टर मैरो अपने बॉस को ये बात बोलकर कन्विंस कर लेते हैं कि वो कुछ लोगों को एक हॉन्टेड हाउस लेकर जा रहे हैं, जहां पर वो उन लोगों के डर के ऊपर रिसर्च करेंगे और इससे लोगों की काफी मदद भी होगी। और ये सुनकर उनके बॉस इस एक्सपेरिमेंट को करने की इजाजत दे देते हैं। इधर नेल को पैसों की काफी जरूरत होती है, इसलिए वो इस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए मान जाती है और एक हॉन्टेड हाउस चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर मैरो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। लेकिन जब वो उस हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचती है तो उस घर का वॉचमैन यानी कि मिस्टर डर्डली उसे अंदर जाने से रोकते हैं और यहाँ पर उससे आने की वजह पूछते हैं, जिसके बाद में नेल उन्हें पूरे मांजरे के बारे में बताती है। अब मिस्टर डर्डली उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, जहाँ पर अंदर जाकर उसकी मुलाकात होती है मिसेस डर्डली से। अब मिसेस डर्डली उसे एक रेड रूम नाम का कमरा दिखाती हैं और उससे ये बोलती हैं कि इस घर के मालिक की मौत के बाद वो यहाँ पर आने वाली पहली गेस्ट है। मिसेस डर्डली उसको ये भी बोलती हैं कि वो रात होने से पहले शहर चली जाती हैं और अगर नेल और उसकी टीम यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर उनकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात होती है कि नेल को मिसेस डर्डली की ये बात समझ में नहीं आती और मिसेस डर्डली की बातों से साफ था कि इस घर के अंदर कुछ तो अजीब है, जो कि नेल से वो बताना चाहती थी। लेकिन तभी नेल की दूसरी टीममेट भी वहां पर आ जाती है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हिस्सा बनने वाली थी, जिसका नाम थियोडोरा होता है। जिसके बाद में मिसेस डर्डली वो सारी बातें थियोडोरा को भी बताती हैं, लेकिन नेल और थियोडोरा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए मिसेस डर्डली वहां से चली जाती हैं। खैर अब ये दोनों ही लेडीज एक दूसरे को अपनी फैमिलीज के बारे में बताती हैं और थियोडोरा और नेल की कंडीशंस काफी मिलती जुलती थी, इसलिए ये दोनों काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगती हैं। और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे स्टैचूज दिखते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि इस पूरे घर के अंदर उनको एक भी मिरर नहीं मिलता। घूमते घूमते दोनों एक मूर्ति के पास आकर रुकती हैं और उसको देखने लगती हैं। उस मूर्ति में छोटे छोटे बच्चे और एक नर्क का शैतान बना हुआ था, जिसके अंदर वो बच्चे होते हैं। वो स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन नर्क के शैतान ने उनको रोक कर रखा हुआ है। खैर ये दोनों ये सब चीज देख ही रही होती हैं कि तभी इसी बीच में डॉक्टर मैरो और उनके बाकी टीममेट्स उस घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद ये दोनों जाकर उनसे मिलती हैं। डॉक्टर मैरो के साथ एक ल्यूक नाम का बंदा, एक लड़की मैरी और 2 असिस्टेंट होते हैं। मैरी को ये घर बहुत डरावना लगता है और हमको ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी है और उसको यहाँ पर सबके साथ रहना पड़ेगा। खैर अब अगले सीन में हम डॉक्टर और उनके सभी टीममेट्स को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर वो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं कि वो रात में क्या करते हैं जब उनको नींद नहीं आती है। तो तभी डॉक्टर मैरो उनसे झूठ बोलते हैं कि वो इंसोम्निया के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और इसलिए उसने सभी को यहाँ पर बुलाया है। लेकिन वास्तव में वो इंसान के अंदर जब डर पैदा होता है तब उसके अंदर क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी और यही रीजन है कि उन्होंने ये हॉन्टेड हाउस चुना था रिसर्च करने के लिए। खैर अब इसी बीच मैरी नेल से पूछती है कि उसको नींद क्यों नहीं आती, तो नेल उसको बताती है कि नींद तो आती है, लेकिन नींद में उसे उसकी माँ के
पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसका कहना था कि उसने अपने बचपन में अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था और उनके जाने के बावजूद भी उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि जोर जोर से उसका ही नाम पुकारती हैं और इसलिए रात में उसकी नींद खुल जाती है। खैर इसके बाद में डॉक्टर मैरो उन्हें उनके टेस्ट पेपर्स देते हैं जिन्हें उनको फिल करना था और साथ ही वो उनको बोलते हैं कि वो लोग इस घर से बाहर नहीं जा सकते। तभी लूक उनसे इस घर के इतिहास के बारे में पूछता है कि इस घर को आखिर बनवाया किसने था। तभी डॉक्टर मैरो उसको बताते हैं कि एक ह्यू क्रेन नाम के मिलियनेयर ने इस घर को बनाया है जो कि अपनी वाइफ रिने क्रेन के साथ यहाँ पर रहता था, लेकिन उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कभी बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उसे बच्चों से काफी लगाव था और यही वजह है कि इस घर में हर जगह बच्चों की मूर्तियां हैं। लेकिन उसके बाद ह्यू की वाइफ की मौत हो गई और ह्यू ने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन फिर ह्यू ने इस घर का निर्माण जारी रखा और इस घर के अंदर काफी कमरे बनवाए। उस टाइम पर भी लोगों का ये मानना था कि इस घर से छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। अब डॉक्टर की इस बात को मैरी बहुत ध्यान से सुन रही होती है और फिर वो डॉक्टर और बाकी टीममेट से बोलती है कि इस घर में कुछ तो अजीब है, ऐसा लगता है कि इनके दरवाजे और यहाँ पर मौजूद मूर्तियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं, जैसे कि वो जिंदा हों। खैर अब ये बोलकर मैरी पास ही पड़े एक पियानो के पास जाती है और उस पियानो के स्ट्रिंग्स को छूने लगती है। तभी अचानक से ही वो स्ट्रिंग्स टूटकर मैरी के चेहरे में लग जाती हैं और उसके चेहरे से खून आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर और उसके सभी टीममेट्स मैरी को संभालते हैं और डॉक्टर अपने एक असिस्टेंट को बुलाकर मैरी को उसके साथ शहर के हॉस्पिटल भेज देता है। खैर अब जब डॉक्टर यहाँ पर लूक के साथ बाहर अकेला होता है तब वो उसको बताता है कि ह्यू की वाइफ कैरोलाइन ने इस घर में खुद को फांसी लगाकर मारा था और ये सुनकर ल्यूक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि पहले तो ह्यू की वाइफ का नाम रिने बताया गया था, अब यहाँ पर कैरोलाइन की बात चल रही थी, तो ये मांजरा क्या था, तो इसके बारे में थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। खैर अब इधर हम नोटिस करते हैं कि डॉक्टर ने अपने टेप रिकॉर्डर में आज की सारी बातें रिकॉर्ड करी थी, जिसको सुनकर हमको समझ में आता है कि डॉक्टर ये सारी कहानी सिर्फ उन सभी को डराने के लिए बता रहा था ताकि वो लोग इतने बड़े घर में थोड़ा डर सकें और वो अपने डर के टेस्ट को अंजाम देने में कामयाब हो जाएं। अब अगले सीन में नेल अपने बेड पर सोई हुई थी और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर लगी हुई सभी मूर्तियां उसको ही घूर कर देख रही हैं। नेल इस बात को नजरअंदाज करती है और सो जाती है, लेकिन बीच रात में उसकी जब आंख खुलती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसे कोई आवाज दे रहा है। नेल अब घबरा जाती है और भागकर थियोडोरा के सामने आ जाती है, लेकिन थियो को भी ये आवाजें सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे उनके रूम में ठंड अचानक से बढ़ने लगती है और कोई उनका गेट बहुत जोर जोर से पीट रहा होता है। ये सब देखकर दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में उनके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आवाजें भी आना बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर लूक आता है और उन लोगों को डोर ओपन करने को बोलता है, जिसके बाद तीनों ही नल के कमरे में जाते हैं जहां से वो आवाजें आ रही थी। उस कमरे में जाने पर तीनों देखते हैं कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है और ऐसा लगता है कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। खैर अब डॉक्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उसके साथ सभी लोग घर के हॉल में थे और हॉल में आने पर उन्हें पानी का नल खुला हुआ मिलता है। लूक अब उस नल को बंद करता है और नेल से बोलता है कि शायद उसने इसी की आवाज सुनी होगी। तभी यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि किसी ने खिड़की खुली छोड़ दी होगी, इसलिए उन दोनों को ठंड लग रही होगी, यानी कि हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा था। जिसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं और नेल जब सोने की कोशिश करती है तो उसके कमरे के पर्दे के ऊपर एक बच्चे का साया आता है और ये साया अब धीरे धीरे उसकी बेड की तरफ बढ़ रहा था और नेल से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। नेल उस साये की आवाजें सुनकर उठ जाती है और वो उठकर अपने रूम की खिड़की बंद करके वापस से सोने की कोशिश करती है। अब अगली सुबह नेल डॉक्टर के दिए गए टेस्ट पेपर्स को कंप्लीट कर रही होती है, लेकिन तभी लूक वहां पर आता है और नेल से बोलता है कि इस घर को जिसने बनाया वो एक गंदा इंसान होगा और वो सारे बच्चों को गुलामी कराता होगा। लेकिन नेल उसकी बात बीच में ही काटती है और लूक से बोलती है कि जो भी हो, लेकिन उसने इस घर को बहुत ही शानदार बनाया है। जिसके बाद में लूक वहां से चला जाता है और नेल को फिर से वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और इस बार उसको एक परछाई भी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और बाकी टीममेट्स के पास चली जाती है। खैर इसी बीच अब लूक को कैरोलाइन की पेंटिंग के ऊपर खून से वेलकम होम नेल लिखा हुआ मिलता है, या फिर ये कहें कि वेलकम होम एलेनोर लिखा हुआ मिलता है। ये देखकर लूक सभी को वो पेंटिंग दिखाता है। वो पेंटिंग देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कोई ऐसा पेंटिंग के ऊपर क्यों लिखेगा। सभी नेल के ऊपर शक करते हैं क्योंकि उसी का नाम उस पेंटिंग पे था, पर असल में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा किसने लिखा, ना ही नेल को पता था। अब नेल डॉक्टर से बोलती है कि मेरा यकीन कीजिए कि ये सब मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई अनजान शक्ति है जो कि ये सब कर रही है। उसका अभी भी मानना था कि यहाँ पर सुपर नेचुरल ऑकरेंसेस हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। ऑब्वियस ही बात है, वो डॉक्टर हैं, ये सब बातें कैसे मानेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ऐसी कोई भी अनजान शक्ति मौजूद नहीं है और ये सब उन लोगों का ही वहम है।
खैर अब नेल मन ही मन में यहाँ पर छिपे हुए राज को पता लगाने की ठान लेती है और सबके सामने खुद को सही साबित वो करना चाहती थी। नेल के मन में डर तो था लेकिन एक जिद भी थी कि उसे कुछ करना है जिससे कि वो खुद को सही साबित कर पाए। इसलिए नेल उस घर में फिर से घूमना शुरू करती है और उस घर में मौजूद हर एक रूम को देखने लगती है। इसी बीच उसे ह्यू का एक सीक्रेट ऑफिस दिखाई देता है, यानी कि इस घर के प्रीवियस ओनर का। नेल उसके अंदर चली जाती है और वहां पर रखी हुई चीजों से उसको ये पता चलता है कि ह्यू का एक कॉटन मिल भी था जहां पर वो छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता था और उसने बहुत से अनाथ बच्चों को अपने घर में टॉर्चर किया और फिर उनको मार डाला। उनकी बॉडीज को उसने इसी घर में दफना दिया था। यहाँ पर ह्यू के ऐसा करने का राज भी हम समझ पाते हैं क्योंकि उसका और रिने का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए ह्यू के मन में बच्चों के प्रति काफी गुस्सा था। इसलिए वो बच्चों को पकड़कर टॉर्चर करता फिर मारकर उन्हें यहाँ पर दफना दिया करता। यहाँ तक कि उन बच्चों के मरने के बाद भी उनकी आत्माओं तक को उसने कैद करके रख लिया था। यानी कि इस घर के अंदर होने वाली सुपर नेचुरल ऑकरेंसेस बिल्कुल रियल थी। अगली रात नेल अपने रूम में सोई हुई थी कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई अनजान शक्ति होती है और उसके पैरों को छूने लगती है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो जमीन पे पैरों के निशान को भी देख पाती है, यानी कि अंदर कोई ना कोई आया था। यहाँ पर फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है और उसको ऐसा लगता है जैसे वो उसे इन पैरों के निशान का पीछे करने को बोल रही है। खैर अब जब वो इन फुटप्रिंट्स का पीछा करती है तो वो निशान उसको एक खुफिया दरवाजे के बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर नेल एक शीशे को देखती है और उस शीशे के अंदर एक बच्चे की आत्मा उसको वहीं पर पड़ी हुई एक किताब खोलने को बोलती है। अब जब वो उस किताब खोलती है तो उसे उस किताब के अंदर मरे हुए बच्चों की लिस्ट मिलती है। नेल फौरन ही उस किताब को लेकर थियो के पास में जाती है और उसे बोलती है कि ये किताब पाने में उन बच्चों की आत्माओं ने उसका साथ दिया, लेकिन थियो उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उसको जाकर सोने को बोलती है। अब अगली सुबह नेल को वो टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसके अंदर डॉक्टर अपने पूरे दिन के रूटीन को रिकॉर्ड किया करता था। नेल जब उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है तो उसके अंदर डॉक्टर की असलियत का उसे पता चल जाता है। उसको पता चलता है कि ये सारी चीज डॉक्टर की बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी थी। तभी वहां पर लूक और थियो भी आ जाते हैं और लूक भी नेल को बताता है कि डॉक्टर इंसोम्निया पे कोई भी रिसर्च नहीं कर रहा, वो तो बस हम लोगों को डरा कर हमारे रिएक्शन लेना चाहता है, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता है। जिसके बाद नेल को सीलिंग पर रिने की लटकी हुई बॉडी मिलती है, जिसको देखकर नेल वहां से भाग जाती है। इधर लूक और थियो को ऐसा लगता है कि नेल के दिमाग पर सभी घटनाओं का बहुत ही गहरा असर हुआ है, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। अब तभी नेल वापस स्टडी रूम में आ जाती है और यहाँ पर उसे एक फोटो एल्बम मिलती है। उस फोटो एल्बम को देखकर नेल को ये पता चलता है कि ह्यू ने असल में 2 शादियां करी हैं। जी हाँ, पहली रिने के साथ और दूसरी कैरोलाइन के साथ में। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 2-2 नाम क्यों थे। और जो फोटो उसने देखी है वो रिने की है। उस फोटो के अंदर रिने अपनी उंगलियों से एक बॉक्स की तरफ इशारा कर रही है। नेल फौरन ही उस बॉक्स को जाकर खोलती है तो उसे कुछ कंकाल और हड्डियां मिलती हैं और फिर अचानक से ही उसको बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बच्चों की आवाज नेल को एक कमरे की तरफ बुला रही थी। अब वो जैसे ही उस दरवाजे के पास जाकर उसको खोलने की कोशिश करती है तभी कोई अनजान शक्ति उसे दूर धक्का दे देती है। अब नेल वापस हॉल में आकर सभी को ये बताती है कि ह्यू ने असल में बच्चों को इस घर में मार दिया था और उनकी आत्माओं को यहाँ पर कैद करके रखा है क्योंकि वो एक इटर्नल फैमिली चाहता था, यानी कि उसके बच्चे, उसकी बीवी सब यहीं पर रहें और यही रीजन है कि यहाँ पर वो सब लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर उतना ध्यान नहीं देता और सब बस उसको समझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर ये कहते हैं कि उसने सभी से झूठ बोला कि वो यहाँ पर इंसोम्निया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल वो तो लोगों को डरा कर उनका रिएक्शन लेना चाहते थे। यानी कि अब तो सबको और ये लगने लगता है कि नेल की सारी बात झूठी है और ये सारी चीजें डॉक्टर ही कर रहा था, पर असल में ये सब डॉक्टर ने नहीं किया था। यहाँ पर चीजें वाकई में हो रही थी और नेल ये बात पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर सभी से झूठ बोल रहा था। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि इस घर के अंदर कोई भी अनजान शक्ति नहीं है, क्योंकि उसने सारी घटनाओं को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, महसूस किया है। खैर अब होता यह है कि घर के अंदर फिर से सुपर नेचुरल चीजें सभी के साथ में होने लगती हैं। नेल को फिर से वही आवाजें आती हैं। इनफैक्ट उसके ऊपर ह्यू का जो साया होता है वो उस पर हमला करने लगता है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर एक स्टैचू हमला करता है और उनको डुबाने की कोशिश करता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि वाकई में ये हिल हाउस हॉन्टेड है और नेल जो कुछ बोल रही थी वो झूठ नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। यानी कि उसकी खुद की ही जो थ्योरी थी वो पूरी की पूरी गलत हो गई थी। उसकी पूरी की पूरी स्टडी मिट्टी में और खाक में मिल चुकी थी। खैर अब नेल यहाँ पर सभी को बताती है कि असल में यहाँ पर ह्यू जो है उसकी 2 बीवियां थी, एक नहीं, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैरोलाइन से रिलेटेड है और उसकी ही वंशज है और उसको ही यहाँ पर बंधे हुए बच्चों की आत्माओं को आफ्टर लाइफ में मूव ऑन करने के लिए मदद करना पड़ेगा। खैर अब डॉक्टर मैरो सबसे बोलते हैं कि सभी को हिल हाउस से भागना होगा, लेकिन होता यह है कि जो ह्यू की स्पिरिट होती है वो उनको अंदर ट्रैप कर लेती है।
अब ल्यूक गुस्से में आके ह्यू के एक बहुत बड़े पोर्ट्रेट को फाड़ डालता है, लेकिन होता यह है कि यहाँ पर जो ह्यू की स्पिरिट होती है वो उल्टा ल्यूक को ही फाड़ डालती है। अब जब ह्यू की आत्मा सबके सामने आने लगती है तो डॉक्टर मैरो और थियो यहाँ पर घर के अंदर कहीं छुप जाते हैं, लेकिन नेल उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। अब नेल को ये रियलाइज होता है कि जो ह्यू की स्पिरिट है वो बच्चों के डर पर जी रही है, और यहाँ पर नेल भी डरी हुई थी। और तभी नेल ये बोलती है कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरती। जिसके बाद में होता यह है कि ये जो स्पिरिट होती है यानी कि इविल स्पिरिट, उसके चलते यहाँ पर वो कमजोर होने लगती है, यानी कि ह्यू की स्पिरिट कमजोर हो गई थी। और वहां पर एक दरवाजा होता है जहां पर बहुत ही भयानक पेंटिंग वगैरह बनी हुई थी, जहां पर एक शैतान भी होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो ह्यू ही था। अब तभी यहाँ पर वो जो गेट होता है वहां से बहुत ही भयानक तरह की चीजें बाहर निकलने लगती हैं, जिसके जरिए होता यह है कि जो ह्यू की स्पिरिट होती है वो नेल को अपने साथ ही खींचने लगती है। लेकिन वहां पर जो बच्चों की स्पिरिट्स होती है वो उसको आजाद करवाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो मारी जाती है। अब जो नेल की सोल होती है ना वो यहाँ पर आजाद हो जाती है और चिल्ड्रन को भी वो फ्री कर चुकी थी, यानी कि उनकी स्पिरिट को वो फ्री कर चुकी थी, और यहाँ पर ह्यू को भी सजा मिल चुकी थी। और यहाँ पर इनकी आजादी का रास्ता कोई और नहीं बल्कि नेल की सोल ही थी, और इसलिए ही यहाँ पर वो आई थी। और एक बहुत ही शॉकिंग बात ये भी रिवील होती है कि असल में नेल को डॉक्टर ने कॉल किया ही नहीं था, जी हाँ, बल्कि यही की स्पिरिट्स ने उसको कॉल किया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो ह्यू की ही स्पिरिट थी। वो उसको यहाँ पर कंज्यूम करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर अब फाइनली यहाँ पर इन सभी की स्पिरिट जो होती है वो हेवन की तरफ चली जाती है और ह्यू की स्पिरिट हेल की तरफ पहुंच जाती है। अब अगली सुबह होता यह है कि जो डॉक्टर मैरो होते हैं और थियो होते हैं वो डडली से फ्रंट गेट पर मिलते हैं, जहाँ पर मिस्टर डडली डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या उनको जवाब मिल चुका है जो वो जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर और थियो वहां से बिना कुछ कहे ही निकल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात थी कि यहाँ पर उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हॉन्टिंग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब देखो यहाँ पर एक रेड रूम का जिक्र किया था मिसेस डडली ने, तो वो कुछ और नहीं बल्कि आपको याद होगा कि 2018 में द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस आई थी, तो उसके अंदर भी रेड रूम का जिक्र था। बेसिकली वो पूरा का पूरा मेंशन था ना, वो रेड रूम उसका पेट था, यानी कि उसी के अंदर लोगों की स्पिरिट को कंज्यूम करके या फिर ये कहें सोल को ले लिया जाता था। तो 2018 वाली सीरीज के अंदर जो रेड रूम का जिक्र हुआ था वो यहीं से लिया गया है। तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो नेल ही यहाँ पर सभी स्पिरिट्स को आजाद करने की चाबी थी, लेकिन अल्टीमेटली उसे खुद का भी सैक्रिफाइस यहाँ पर देना पड़ा, और ह्यू जैसे शैतान को नर्क में भेजने के लिए उसका सैक्रिफाइस भी जरूरी था। मुझे तो पर्सनली मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए